यहाँ पे श्याम कुशवाहा आए हैं, चलें इनसे थोड़ी बातें करते हैं। साइंस जर्नी जी और तमाम व्यूअर साथियों को मेरा सादर जय भीम, जय भारत, जय विश्व, जी जय मानव। जी, जय भीम। साइंस जय। जर्नी जी, हम्म। मुझे पता है कि आपके साथ बात करने के लिए बहुत सारे व्यूअर साथी बेचैन होंगे, इसलिए मैं सिर्फ आपसे 5-6 मिनट का समय लेना चाहूंगा। हाँ, बोलिए। कंटिन्यू। सबसे पहले मैं अपनी जर्नी के बारे में थोड़ी सी चर्चा करना चाहूंगा, 2 मिनट सिर्फ। साथी, बोलिए। मैं जो है एक्चुअली अभी फिलहाल नागपुर में 17-18 साल से हूँ और रहने वाला एक्चुअली मध्य प्रदेश से हूँ और सो कॉल्ड हिंदू कुशवाहा जाति से संबंध रखता हूँ। और 1971 से लेके 1997 तक की मेरी जो जर्नी है वो एकदम प्रकार से अंधश्रद्धा वाली रही है। परिवार का जो पारंपरिक वातावरण था एकदम धार्मिक था। तो हमारे यहाँ रामचरितमानस, सुख सागर, गीता और खासतौर से रामचरितमानस का पाठ होता था। तो मेरे साथ स्थिति ये थी कि चूंकि घर में परिवार के साथ रामायण पढ़ते थे तो मेरी भी रुचि बन गई। तो तीसरी क्लास में भी इस अंदाज में रामचरितमानस पढ़ने लगा था तो मेरे परिवार में मेरे को लोग बड़ी ही चमत्कृत नजर से देखते थे कि भाई ये कुछ तो पहुंचा पुरुष है, हमारे यहाँ घर में अवतरित किया है। तो मैं बड़े लय तान से और कई सुर लय से मैं रामचरितमानस का पाठ कर लेता था। तो ऐसे ही चलते चलते 8वीं क्लास तक जो है मुझे सुंदरकांड और हनुमान चालीसा, हनुमान बाण याद हो गए। और आज भी मुझे सुंदरकांड से मुखाग्रे याद है। अतुलित बलधामा मेमसाला वदेहम से लेकर के जामवंत के सचोट वचन सुहाए वगैरह वगैरह वगैरह। तो कहने का मतलब मेरा ये था कि इतना सब कुछ मैंने उसी में पूरा टोटल निमग्न था। यहाँ तक कि मुझे राम जी के, हनुमान जी के दर्शन भी होने लगे थे। होने लगे मेरे खेत खलिहानों में जब मैं खेत की रखवाली में, गन्ने की खेत की रखवाली में जाता था और रात में मुझे जो मड़ैया झोपड़ी में रहना पड़ता था खेत की रखवाली के लिए। तो कई बार जब मैं झोपड़ी से बाहर निकलता था तो मुझे राम जी, हनुमान जी के दर्शन हो जाते थे। इस तरह से निमग्न था। लेकिन बीए फर्स्ट ईयर के दौरान जो है मेरे जीवन में कुछ ऐसे हालात बने में, हालांकि उन सब बातों पर चर्चा करूँ काफी लंबा समय हो जाएगा। तो इसके बाद मुझे प्रश्न चिन्ह खड़े होना शुरू हुए। मुझे बहुत अटूट विश्वास था इन सब चीजों पे भी कि कोई पराशक्ति है जो काम करती है और हम उन पे आस्था रखते हैं तो वो हमारे साथ में रहती है। तो इस तरह की धारणा थी। और बल्कि मुझे सर एक अहंकार, एरोगेंस जैसा भी था। मैं अन्य साथियों को तुच्छ समान समझता था कि मुझे तो हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक, स्तोत्र, श्री रामचंद्र कृपाल भजन, हरण भव दारुणम, मुखंजलोचन, ये सब इस तरह का याद। तो मैं एकदम एरोगेंस भी था, अन्य लोगों को हे और तिरस्कृत समझता था। इस तरह एक और धार्मिक भी, तथाकथित सो कॉल्ड धार्मिक भी था। और दूसरी ओर जो है मैं हमारे जो डेस्क में जो शेड्यूल कास्ट के जो साथी बैठे रहते थे उनसे अनटचेबल का, अछूत का व्यवहार भी करता था। तो इस प्रकार की दोहरी व्यक्तित्व से, मतलब मैं दोहरा व्यक्तित्व जी रहा था। एक प्रकार से अपने आप को सो कॉल्ड धार्मिक भी समझना, आस्तिक भी समझना, अपने अपने पीछे पराशक्ति को खड़े पाना। और जब बाद में सर मुझे जीवन में जो बहुत, हालांकि उस संबंध में शायद लंबी चर्चा हो जाएगी, मैं 6 मिनट सिर्फ आपसे मंगा हूँ क्योंकि और अन्य साथी आपके किसी वक्त में हमारा तो मैं जब मेरे जीवन में इस प्रकार की कुछ घटनाएं घटी, जैसे मैं सीधे साफ बताता हूँ सर, 1 मिनट ही लगेगा शायद उसमें, फिर क्यों मेरी अनास्था उसमें चुकी। सर 11th क्लास तक मेरे 79% आते, 79% 11th में आते और 10th में 90%। और जब हुआ सर, क्या हुआ था कि मैं स्कूल में सालानायक था। तो हमारे जो प्रिंसिपल महोदय थे बीडी शर्मा, बहुत ही करप्ट पर्सन, हर चीजों में भ्रष्टाचार कर रहे थे, किताब की खरीदी में, ये सब मुझे देखी नहीं जा रही थी। तो एक बार वो दशहरे के पर्व पर जो है सबको मैसेज दे रहे थे, दशहरे पर्व की मैं तमाम स्टूडेंट को, विद्यार्थियों को, शिक्षक स्टाफ को मैं दशहरे पर्व की शुभकामनाएं देता हूं और चाहता हूं कि समाज में व्याप्त रावणत्व को खत्म कर रामत्व की स्थापना में योगदान करेंगे आप सभी लोग। तो ये बात उनकी मेरे दिमाग में पिंच कर गई। देखिए यहाँ से मेरा टर्निंग पॉइंट शुरू होता है सर। आपको शायद साधारण लग सकती होगी वीर साथियों को, तो मुझे ये बात बेचैन कर गई कि भाई रावण तो यही बैठा हुआ, रावण तो बुराई का प्रतीक, लाखों लाखों करोड़ों का घुटा का जो हम लोगों को बुक दी जाती थी वो 70, 78, 76, 77 वर्ष की लिखी हुई किताबें और हमको दी जा रही थी 89, 90 में। तो किलो के भाव की किताबें खरीदी गई थी और वो हम लोगों को दी जा रही थी। कुछ बिल्डिंगों के निर्माण में भी इस तरह का काम हुआ था। तो हमने सर, मैं साला नायक होने के नाते इनके खिलाफ आंदोलन छेड़ा। तो 3 महीने कंटिन्यू आंदोलन चला लेकिन किसी ने कोई सुनवाई नहीं की। मेरी पढ़ाई ठीक 12वीं क्लास में, जबकि बोर्ड क्लास थी, मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब हुई। और मैं रोज भगवान की पूजा भी करता था कि भगवान हमारी हड़ताल को सफलता प्रदान करे और जो है ये प्रचार से हमें मुक्ति मिले। तो सर 3 महीने हड़ताल नहीं हुई, हड़ताल से निराशा हाथ लगी। अब एकदम रिजल्ट, एग्जाम करीब आ गए। सर मेरा रिजल्ट बहुत खराब हुआ। बाई ग्रेस इन केमिस्ट्री में पास हुआ, मात्र 49% लेकर के, कहा 79, 78% पाने वाला विद्यार्थी। सर एकदम मैं इतना निराश हो गया
सतवेनी माता के मंदिर में सतवेनी माता पर भी मेरी आस्था थी। वहां बैठ करके मैं रोता था, आंसू बहाता था, और कई बार ऐसा लगता था कि मैं किसी ट्रक से टकरा जाऊं, बस से टकरा जाऊं, किसी ऑटो से टकरा जाऊं, किसी व्हीकल से। सुसाइडल मेंटेलिटी मेरी बन गई थी, विचित्र टाइम में। तो यहाँ से मेरा सवाल खड़ा हुआ कि मुझे क्यों इन ताकतों ने क्यों नहीं साथ दिया? मैं अच्छा हूँ, सत्कर्मी हूँ, गलत काम भी नहीं हुए मुझसे, कोई थोड़ी बहुत केवल छुआछूत की भावना के अलावा बाकी मतलब ईमानदारी तो फिर कूट कूट करके भरी थी मेरे अंदर पे, हमारे परिवार में भी। तो सर इस तरह से मेरे प्रश्न चिन्ह खड़ा हुए, तो मैं जो है फिर शास्त्रों को पढ़ना शुरू किया। गीता पे सर किसी ने बोला गीता पढ़ो तो तुमको शांति मिलेगी, गीता पढ़ा सर। तो गीता में भी मुझे संतोष नहीं हुआ, अजीब गरीब बातें लग रही थी वो सब चीजें। तो सर इसी दौरान जो है हमारे कुछ साथी मुझे मिले, जो अच्छे वैचारिक साथी थे, एम्प्लॉई साथी जो ग्राम सेवक थे संयोग से। तो सबसे पहले मुझे वामपंथी, सच कहूंगा, सुभाष शर्मा जी सबसे पहले मेरे ब्राह्मण ही उद्धारक सामने आए। उन्होंने मुझे ये सब बातें बताई कि भाई इस तरह से ऐसा कुछ नहीं होता। मैं बताया भी कि मुझे तो भगवान के भी दर्शन हो गए, लेकिन वो काम क्यों साथ क्यों नहीं देते मेरा? तो बोले नहीं ऐसा ऐसा है। फिर एक हमारे डहरिया जी आर एस सेंडे साहब, जिनसे तो मैं भड़क गया था, देवी देवताओं के खिलाफ जब बोल दिया तो उनको भड़क गया था, मारने को उद्यत हो गया था सर में। तो भी फिर वो मेरे से बार बार जो बोले, ये लड़का तो इंटेलिजेंट है, बहुत अच्छा ऑडिटर है, बहुत अच्छा वक्ता है, क्योंकि उन्होंने स्पीच देते हुए मुझे देख लिया। सेंट्रल बैंक में प्रबंधक थे वो, और हड़ताल में, गांधी चौक में हड़ताल होती तो मुझे भाषण देते हुए देख चुके थे कि लड़का बहुत अच्छा है, अगर कुछ समझाया जाए तो ये समझ सकता है बात। उसको कहीं से पता लग गया था जी इस टाइप का विचित्र टाइप का कुछ पगले टाइप का हो गया। तो वो संतोष टांडिया जी जो मेरे मित्र चरमकार समाज के, उनको साथ लेकर के आए थे वो मेरे पास। तो धीरे धीरे, लेकिन उन्होंने मानना पड़ेगा, उनको मारने के उद्धत होने के बाद भी सर वो मेरे पास आना नहीं छोड़े। और फिर उन्होंने कुछ किताबें धीरे 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 दी, तो फिर मैं थोड़ा सा उभरा और मुझे ठीक ठाक लगने लगा सर। तो 97 से लेकर के 2004 तक जो है खूब पढ़ा, मैं खूब पढ़ा। ओशो रजनीश को भी पढ़ा, ओशो रजनीश से भी तार्किकता का संबल मुझे मिला। तो फिर मुझे समझ में आने लगा कि भाई सब कुछ अच्छा है। धर्म का मतलब ये है कि मॉरलिटी होनी चाहिए हमारे अंदर, ह्यूमनिटी होनी चाहिए अंदर। पर सर मैं इसके बाद में नास्तिक हो गया। लेकिन इसके अंदर मैं एक बार बताता हूँ, उस समय जो मेरे अंदर एरोगेंस था, लेकिन उसके बाद अब एरोगेंस बहुत बिल्कुल खत्म हो गया। आज कहीं मैं अधिक सेवा के लिए तत्पर रहता हूँ सर। और इसके बाद सर 2004 के बाद लेकिन हुआ ये, इन सब तरह की बातें करता था मैं समाज में रिश्तेदारों से, तो मुझे एकदम हेट करते थे। तो फिर मैं समझ गया कि मैं जब अपनी जगह में सही हूँ, लेकिन मैं फिर नौकरी में लग गया, शादी हो गई। तो फिर बीवी भी थोड़ी सी मैंने थोड़ी जड़बादी, भाई परंपरागत सोसाइटी है तो उसी तरह की रहेंगी, एकादशी का व्रत लेना, प्रदोष व्रत लेना, तो उनको रोकता नहीं था। हालांकि मुझे जमता नहीं था ये सब चीजें, पर धीरे 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 उनको कन्विंस कर रहा था। तो हालांकि वो व्रत आजकल केवल जन्माष्टमी और नवरात्रा वगैरह रहती है, बाकी ये सब सप्ताह में जो रहने वाले उपवास उन्होंने बंद कर दिया। पर अभी पूरी तरह उनको आप मेरे तरह से उनको वास नहीं कर पाया हूँ। तो सर इस तरह से मैं जो है अपने आप में सिर्फ सीमित जिंदगी जीने लगा। लेकिन अब जब ये इंटरनेट का जमाना आया तो यूट्यूब सुनना शुरू किया। तो मैं इसमें पिक्चरें देखा करता था पिछले साल तक, जो है पुरानी पुरानी मूवी जो मेरी बची हुई थी देखने की, वो देखा करता था। सडनली जो है आपके साइंस जर्नी में कुछ वीडियो देखा सर, में बहुत अच्छी लगी मुझे, पर कुछ डाउटफुल लगे, जैसे खासतौर से कुछ मित्र संग जो है और ये चाणक्य पढ़, तो मुझे स्किप कर दिया मैं। लेकिन ये जो पुष्पमित्र शुंग वाले, जो क्योंकि मैं बौद्धिस्ट साहित्य और ये अम्बेडकरी साहित्य से तो परिचित हो चुका था नागपुर में रहने के कारण, और मुझे समझ में भी आने लगता है, इनका समर्थक भी होगा। ये बात अलग है कि अभी मैंने अपने दस्तावेजों में ऐसा कुछ लिखा नहीं किया है, अभी मैं सोकाल्ड हिंदू हूँ, लेकिन मैं मानता नहीं दिल से। तो ये जो खास तो ये 2-3 वीडियो जो है बड़े प्रभावित किए मुझे। फिर यहाँ से मैंने देखना शुरू किया धीरे धीरे, फिर भी मैं ध्यान नहीं देता, फिर पिक्चरों की तरफ या गाने सुनने की तरफ, या जो अन्य जो यूट्यूबर्स हैं उनको सुना करता था। फिर साथी सर आज आपके जो स्ट्रीम जो है, अब वो जहाँ 15-15 मिनट की जो वीडियो मुझे बेकार लगता नहीं, उनको बोरिंग लगते थे, ये 5 घंटे 6 घंटे की स्ट्रीम में। अभी आज ड्यूटी पीरियड है मेरी, रात में 6 बजे से मेरी बस 1-1:30 बजे तक ड्यूटी रहती है, हालांकि 2-2:15 बजे तक रहना पड़ता है। तो हर 11 बजे से हालांकि काम कम रहता है, तो फिर मैं पूरी स्ट्रीम आपको सुनता हूँ। तो 5.5 घंटे की स्ट्रीम भी आपकी सर जो है बहुत कम लगती है मुझे। तो ये तो मेरी जर्नी हुई सर। और अब आपके बारे में मैं कहना चाहूंगा कि आपकी जो स्ट्रीम है, मैं यूर साथियों से कहना चाहूंगा, इसको लंबी स्ट्रीम मत मानिए आप, उसको पार्ट पार्ट में देखिए ना। मैं पार्ट पार्ट में इसको लेता हूँ, सेव कर लेता हूँ, सेव प्ले लिस्ट में, और उसके बाद जहां से जब देखना है वहां से फिर अपना शुरू कर देता हूँ मैं। तो सर आपकी जो फर्स्ट पार्ट भी बहुत गजब की प्रस्तुति रहती है। अन्य यूट्यूबर को भी देख रहा हूँ मैं आपकी ही तरह स्ट्रीम रखने वाले, तो उतने इंटरेस्टिंग मत नहीं आते जितना आप बड़ी आपकी जो आवाज है, मधुरता और प्रेजेंटेशन का तरीका, और फिर उसकी व्याख्या करते भी चलते हैं बिल्कुल। जो काम अगर आदमी जो निरपेक्ष होकर के और तल्लीन होकर के सुनेगा तो टोटल समझ में आएगा। और मैं व्यूअर साथियों को निवेदन करना चाहूंगा, केवल बात करने के लिए भरना आए था, फर्स्ट पार्ट जो है वो पूरा सुने। इसके बाद सर सेकंड पार्ट जो आपका रहता है वो सबसे महत्वपूर्ण रहता है, जिसमें आप व्यूअर जो प्रश्नकर्ता के हैं, मैं उनको टुन्नी नहीं कहूंगा, जो प्रश्नकर्ता साथी, मैं भी कभी टुन्नी था, इसलिए मैं टुन्नियों के पक्ष में खड़ा हूँ। तो जो उनको भी आप जोरदार जवाब देते हैं,
आप खींचते नहीं, निराश नहीं होते। हालांकि कुछ लोग अति कर देते हैं तो स्वाभाविक फिर उनको आप छोड़ देते हैं, वो भी बहुत अच्छा करते हैं क्योंकि अन्य लोग भी आपसे सुनने के लिए उद्धत होते हैं। तो ये सर ये आपके लिए हुआ। तीसरा मैं व्यूअर साथियों से निवेदन ये करना चाहूंगा कि साइंस जर्नी की चैनल जो यहाँ जो कुछ एक दो लोग जो ऐसे हैं आत्मा परमात्मा की रक्षा के लिए भी इसमें जो है चैट बॉक्स में रहते हैं, पता नहीं उनको आत्मा परमात्मा से की रक्षा करना क्यों जरूरी महसूस करते हैं वो। तो आत्मा परमात्मा की रक्षा करने वाले भी जो कुछ यहाँ पे आपको सुनते हैं उनसे भी निवेदन करना है कि वो आत्मा परमात्मा की रक्षा के लिए भर इधर ना आए, बल्कि कुछ दिन तक जो है कम से कम 1 महीना टारगेट करें कि वो आपको निष्ठा से सुने, तो साफ साफ आपका जो ध्येय क्या है, उद्देश्य क्या है, वो साफ समझ में आ जाएगा। आपका ध्येय जो है, मैं जो अभी तक समझा, 1.5 सालों में आपको सुन रहा हूँ, 1.5 साल जो मैं आपको इग्नोर किया उसका मुझे बहुत पश्चाताप है। तो 1.5 साल में जो आपको सुना, मैं आपको ये पाया कि आप देश को तर्कशील बनाना चाहते हैं, देश को जो है जो जाति पाति धर्म संप्रदाय और अजीब अजीब विचारधारा में लोग जो बटे हुए हैं उनको एक करना चाहते हैं। और स्वाभाविक रूप जब तार्किक भारत बने, हमारा समाज जब तार्किक बनेगा तो निश्चित रूप से उसके अंदर ह्यूमनिटी आएगी, मॉरलिटी आएगी। तो मॉरलिटी और ह्यूमनिटी को लाने का आंदोलन है। अच्छा, ये नास्तिकता सबसे बड़ा डर लगता है लोगों को। भाई नास्तिकता जो सत्ता तथा सो कार्ड जो धार्मिक लोग हैं वो कितने नास्तिक, वो कितने ह्यूमनिस्ट हैं, कितने मॉरल हैं। उनके तमाम ग्रंथों में तो ये लिखा कि एक घड़ी आदि में पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की कटे कोट अपराध। आप करोड़ों अपराध कर लो और फिर रामचरितमानस की एक पंक्ति पढ़ लो। तो तमाम ग्रंथों में तो पापाचार करने को प्रेरित करने की बात है। यही कारण है कि ये धर्म, मौजूदा धर्म जो है, जो मौजूदा जो सो कार्ड जो हिंदू धर्म है वो, या और भी अन्य जो ईश्वरवादी धर्म है, वो भरमार उनकी चलाई। वैसे अभी नागपुर में ये देख रहा हूँ, मैं अभी जहाँ नागपुर में रहता हूँ, अभी छोटे छोटे जो चबूतरे हैं उनको भी महिमा मंडित किया जा रहा है। सबको जो है ये जो है फलानी मंदिर है, ठिकाना ये सिद्ध मंदिर है, सिद्ध मंदिर है, सिद्ध मंदिर है, ऐसा करके प्रचारित किया जा रहा है। हर जगह हर गुरुवार या मंगलवार को लंगर भी बढ़ रहा है, उसमें हर कास्ट वर्ग के लोग शामिल रहते हैं। तो ये जो आरोप लग रहा है कि हम लोगों को अपेक्षित किया जा रहा है, तो अब इस तरीके से जोड़ने की प्रक्रिया चल रही है। और अब यहाँ इनमें जो डीजे बजाए जाते हैं एकदम सांप्रदायिक रहते हैं, उन्मादी रहते हैं, उसमें कहीं भक्ति भावना नहीं रहती। अभी मैं जब आपकी ये स्ट्रीम जब सुन रहा हूँ, जब से ना सर इन सारी गतिविधियों को बारीकी से गौर कर रहा हूँ। और एक बात और बताना चाहूंगा सर, मैं अभी पिछले फरवरी के महीने में यहाँ से 200 किलोमीटर गढ़चिरौली जिला है, उसमें चामोर्सी तहसील है। चामोर्सी तहसील के मरकंडा गांव में मैंने जो है 8वीं शताब्दी का महादेव मंदिर देखा, मरकंडा महादेव मंदिर। तो मुझे सर वहां के अंदर की जो मूर्ति फिर वही वाल की गई है, जो वहां पे जो ऊपर में बुद्ध की जो तस्वीर रहती है ना हर जगह में, वहां छुपा दिया गया है। और जो शिवलिंग भी है वो जो मुझे स्तूप नजर आता है। तो आप देखिएगा इसको, ये क्या है, कैसा है। एक और सर ये हुई व्यूअर लोगों से बात, व्यूअर से जो मेरा निवेदन था। और सर एक बात बताना चाहूंगा मैं कि आपकी द्वारा जो भेजी गई किताब है वो मुझे मिल गई है। वो किताब इतनी शानदार किताब है, मात्र 151 रुपए की किताब है। वो वैदिक सभ्यता का घालमेल, 151 पेज की किताब है, वैदिक युग का घालमेल। 151 पेज की किताब है, 175 रुपए कीमत। इतनी शानदार किताब है, इतने सरल शब्दों में भारतीय इतिहास की बिल्कुल सच्ची झांकी प्रस्तुत की गई है। मेरे अंदर जो बहुत सारे क्वेश्चन अभी हमारे ही साथी लोग गुमराह करते हैं, खासकर पुष्यमित्र पर लोग अटके हुए हैं बुरी तरह से। हमारा नागपुर का जो समाज है जिससे भी मेरी बहस हो रही है, पुष्यमित्र पर बहुत अटके हुए लोग। और मैं सर मैं आपको एक शुभ संदेश देना चाहूंगा कि 8-10 साथियों को मैंने प्रिपेयर कर लिया है, जो इसको शायद किताब को बुलवाने के लिए उन्होंने जो है सम्यक प्रकाशन से फोन से बात भी किया है, तो वो बुलवाएंगे। और आपके चैनल को भी बहुत लोगों ने सब्सक्राइब किया है और मेरे को लगता है बहुत तेजी से ज्वाइन भी होंगे। मेरी भी कुछ प्रॉब्लम रही, अभी माता पिता की तबीयत बहुत ज्यादा जिसमें इन्वॉल्व रहा, इसलिए मैं बीच बीच में सुना नहीं हूँ। तो खैर मैं समझता हूँ 6 मिनट से ज्यादा हो गए होंगे उस समय सर। अन्य दूसरे साथी भी आपको सुनने को बेताब, आपसे बात करने को बेताब होंगे। आप बहुत ही शानदार काम कर रहे हैं और इसी तरह से आप आगे काम करते हैं। हम आपके पीछे खड़े हैं सर। किसी भी कोई भी तकलीफ होगी तो ईमेल से आप हमसे संपर्क करते रहें, हम आपके साथ खड़े हैं सर। थैंक यू सर। ओके। जय भीम, जय भारत। हाँ, जय भीम, जय भीम, जय भारत।